इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश में नारी शक्ति ने कई मिसाल कायम की। हमारी स्पेशल सीरीज में हम आपको सबसे पहले जिनके बारे में बताने जा रहे हैं वो देश के लिए मिसाल हैं। उनका नाम है राहीबाई सोमा पोपरे, जिन्हें आज दुनिया भर के बीच माता के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों राहीबाई सोमा पोपरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ गई और एक बड़ा पैगाम दे रही हैं। 20 साल पहले एक संकल्प उन्होंने लिया और फिर बन गई एक मिसाल। हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। जिंदगी की हरियाली का बैंक चलाते हैं, जिंदगी बचाने वाला बैंक चलाती है, आपकी सांसें बढ़ाने वाला बैंक चलाती है। दरअसल राहीबाई ने ऑर्गेनिक खेती खुद ही नहीं की, बल्कि हजारों लोगों को इसके लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ती गई। राहीबाई बताती हैं कि एक बार उनका पोता जहरीली सब्जी खाने की वजह से बीमार पड़ गया और जब ये बात उन्हें पता चली तो ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करने का प्रण किया। कोणाचं म्हणलं तर लहानपण आमच्या वडिलांची खूप गरिबी होती। आम्ही 7 बहिणी होतो आणि आमची आई खूप 7 बहिणी आमची आई खूप लहान असताना वारली का माझी एक बहीण 9 महिन्याचीच होती। मग तिला सांभाळ करता करता मला शेतीमध्ये आपलं शिक्षण घेता नाही आलं, पण माझे वडील का ज्ञानाचं शिक्षण हे आम्हाला घरीच द्यायचं। घरीच कधीतरी जवळ बसवायचे, कधीतरी सांगायचे आणि मग तेच ज्ञानाचं शिक्षण। शुरुआत ऑर्गेनिक खेती से हुई, लेकिन ये बात यहीं तक सीमित नहीं रही। राहीबाई ने बीजों का एक ऐसा बैंक तैयार किया जो किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हुआ। 56 साल की राहीबाई सोम पोपरे आज खेती के पारंपरिक तौर तरीके और नई तकनीक के संगम से ऑर्गेनिक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोटे से गांव की रहने वाली राहीबाई एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती है। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती में इनके ज्ञान का लोहा बड़े बड़े कृषि एक्सपर्ट भी मानते हैं और इसीलिए इन्हें सीड मदर के नाम से देश विदेश में जाना जाता है। बीजों को सहेजने का काम पुश्तैनी था और राहीबाई ने उसे आगे भी बढ़ाया और अपना एक अलग मुकाम बना लिया। 20 साल पहले राहीबाई ने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें सहेजा और लोगों को हाइब्रिड की जगह इन बीजों से खेती की सलाह दी। सफर शुरू हुआ, धीरे धीरे गांव की और भी महिलाएं इनसे जुड़ती गई। तर हे काम करता असताना एक आज महिला दिनाच्या निमित्ताने मी खूप महिलांना प्रेरणा देते का महिला एक कुठेतरी भीतीच्या आड दडून राहते, तिला असं पुढे आणि येत नाही आणि पुढे आली तर महिलांनी सुद्धा पुढे यावं, चांगलं काम करावं, चांगल्या कामाचं चांगलं फळ कधी भेटल्याशिवाय राहते। राहीबाई ने अब तक 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को संरक्षित किया है, मिलकर काम कर रही हैं और उन्हें तकनीक से फसलों की पैदावार बढ़ाने के गुर भी सिखा रही हैं। इसके लिए राष्ट्रपति के हाथों इन्हें नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है और बीबीसी भी 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल कर चुका है। राहीबाई ने अपने परिवार के साथ अपने जीवन में एक लक्ष्य तय किया और अपनी लगन से उसे मुमकिन भी किया। चुनौतियां बेशुमार थी, लेकिन वो जुनून और लगन के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ती गई। जिन्हें 20 साल पहले तो कोई नहीं जानता था, आज उन्हें दुनिया बीज माता के नाम से जानती है। इंडिया न्यूज के लिए मुंबई से उर्वशी खोना की रिपोर्ट। आपने ये रिपोर्ट देखी। हम जिनके बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, वो टेनिस प्लेयर है, वो इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। वो जब 6 साल की थी उस समय पोलियो की शिकार हो गई, बावजूद इसके उन्होंने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया। देखिए देश की बेटी गीता चौहान की अनटोल्ड स्टोरी।
दूर नहीं होने दिया। पोलियो की वजह से नाते रिश्तेदार ने कभी तंज कसा तो कभी हंसी उड़ाई, लेकिन गीता के साथ कोई हमेशा खड़ा रहा तो वो थी उनकी माँ। गीता को अपने पिता के रवैये से भी कई शिकायतें रहीं, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया। स्कूल कॉलेज हर जगह उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गीता ने खुद को और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा के साथ नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू भी दिया। गीता को 28 कंपनियों ने नौकरी नहीं दी, बावजूद इसके उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। और मेरा एक बचपन में मतलब सपना था कि मैं भी मिलिट्री में जाऊँ, देश के लिए कुछ करूँ, ऐसा एक था। बट डिसेबल लोग को कि आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कुछ काम है। बट मेरे भी थॉट में था कि मैं कुछ करूँ, एक नया वे हमेशा से ढूंढती आई। पर कैसा था कि शायद भगवान ने या गॉड ने हमें ये लाइफ दे दी, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रगल है। हम वहाँ पे फाइट नहीं कर सकते तो यहाँ कर रहे हैं। बचपन से मेरी फाइट स्टार्ट हो गई है, पहले स्कूल में एडमिशन्स के लिए, फिर कॉलेज के लिए, फिर फैमिली से बॉन्डिंग, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ मिडिल क्लास से, तो लड़कियों को रेयर सपोर्ट मिलता है और स्टडी में भी हेल्प नहीं मिलती। तो मैंने मेरे डैड से बहुत फाइट किया। गीता एक बार तो इतनी हताश हो चुकी थी कि घर बार तक छोड़ दिया। कई बार जिंदगी से बेरुखी हो गई, लेकिन दोस्तों ने उन्हें बचा लिया। कई झटकों के बाद गीता ने अपने जीवन की अहमियत समझी और खुद के बिजनेस की शुरुआत की। अपने इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए गीता ने रात दिन मेहनत की। इस दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें मुंबई की वुमेन व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम के बारे में जानकारी दी। बचपन की अधूरी कसक को पूरा करने के लिए गीता ने फील्ड में उतरने का फैसला किया। गीता ने वीकेंड में प्रैक्टिस के लिए मैदान में जाना शुरू किया। वो टीम के साथ जमकर अभ्यास करती। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा सबके सामने आने लगा। आज खुद का बिजनेस होने के साथ साथ गीता बास्केटबॉल, टेनिस और रेसलिंग की टीमों के साथ जुड़ी हुई हैं। कैसा है ना कि मैं आज इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो मुझे उतना सपोर्ट या उतना क्रिएटिव मिल रहा है। मैं मेहनत करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ, बट मुझे मेरा फैमिली भी देखना है, खुद का भी इनकम देखना है। और स्पोर्ट्स में आके ये सब बहुत रेयर हो रहा है, क्योंकि मेरी इनकम भी यहाँ पे ही जा रही है। और आपने जैसे आज का वुमेंस डे, तो वुमेंस डे के दिन ही सब लोग याद करते हैं, बाकी के साल भर को याद नहीं करता। काफी लोग पूछते, उनके यहाँ फेलिसिटेट के लिए बुलाते हैं, वो भी वुमेंस डे इसलिए, और दिखाना है उनको शो शाइनिंग। आप जानते हैं कि आज के टाइम में शो शाइनिंग बहुत है, तो प्रैक्टिकली सपोर्ट कुछ नहीं है। एक कोचेस का हेल्प मिलता है, जो हमारे नियर बाय फ्रेंड्स है जो हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। गीता इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम का हिस्सा है, साथ ही अगले ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। गीता चौहान दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने का सपना देख रही हैं। मुंबई से इंडिया न्यूज के लिए उर्वशी खोना की रिपोर्ट। कहते हैं अगर कोई नारी शक्ति दिल में कुछ कर गुजरने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। ऐसी ही कहानी है मुंबई की रहने वाली समाज सेविका त्रिवेणी आचार्य की, जिन्होंने अब तक वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसी 15,000 से भी ज्यादा महिलाओं को नई जिंदगी दी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इन पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम कुछ कर भी रहा है या नहीं? लेकिन मुंबई की रहने वाली और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली 56 साल की त्रिवेणी आचार्य ने इसे गंभीरता से लिया और अब तक देह व्यापार में फंसी 15,000 से ज्यादा महिलाओं को उससे आजाद करवाया। जब मैं उस लाइन में थी तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी गलत जगह से कभी निकल पाऊंगी। जब अचानक से वहाँ पे रेड गिर गई और मुझे रेस्क्यू हो गया तो मुझे डर भी बहुत लगता था और दुख भी बहुत होता था कि मैं इसमें फंस गई, मुझे कोई बाहर कभी निकालेगा भी या नहीं निकालेगा। ऐसी ही न जाने कितनी और बेबस महिलाओं और बच्चियों को रेस्क्यू फाउंडेशन ने गंदे दलदल से बाहर निकाला। इसमें सबसे अहम भूमिका त्रिवेणी आचार्य जी की रही। चलिए आपको मिलवाते हैं समाज सेविका त्रिवेणी आचार्य से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं
कि एक ऐसा वेब है, एक ऐसी गुत्थी है जो कितना भी सुलझाए, सुलझने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और ऐसी गुत्थियों से आपने 15,000 से ज्यादा महिलाएं, छोटी बच्चियों को आपने बाहर निकाला है। कैसे और किस तरह से ये पूरा सफर हुआ? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आए हुए जो अभी इंसान की जो संख्या है वो 3 मिलियन से भी ज्यादा है। ये ग्लोबल इश्यू है, लेकिन आज से 25 साल पहले मुझे मालूम नहीं था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, जब मैं खुद एक जर्नलिस्ट थी। लेकिन एक बार मैं बदनाम गलियों में गई कुछ स्टोरी कवर करने के लिए, और वहां पे मैंने बहुत सारे चेहरे देखे, बहुत सारी छोटी बच्चियां देखी जो उदासी में थे, और उनके लिए कोई काम करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। उसके बारे में बात करने के लिए लोगों को शर्म आती थी। तभी मैंने तय किया कि इनके लिए काम करना है। तो वहां अंदर जाके हमने देखा कि बहुत सारी बच्चियां, महिलाएं ट्रैफिक होके उसको कोई नौकरी दिलाने के बहाने, बॉलीवुड में काम दिलाने के बहाने या किडनैप करके लाके उनको देह व्यवसाय में बेच देते हैं, और फिर वो वहां पे 2-3 साल लड़की को जबरदस्ती उनको बाहर नहीं निकलने देते और वहीं से ही उनको देह व्यवसाय करवाया जाता है, और उनके जो सपने होते वो टूट जाते हैं। और मैं एक महिला होके मुझे ये लगा कि कोई महिला को अपना पेट भरने के लिए अपना जिस्म बेचने की नौबत आए, वो हमारे लिए शर्म की बात है एक महिला के लिए। तो क्यों ना हम इनके लिए काम करें, या उनकी क्या मजबूरी है वो जाने। और तभी से 1993 से हमने ये काम स्टार्ट किया, और आज हमारी संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन ने 15,000 से भी ज्यादा बच्चियां और महिलाओं का पुनर्वसन किया है। सिर्फ उनको प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकाल के ही हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है, काम वहीं से स्टार्ट होता है। उनमें जो डिप्रेशन आया है, उसमें जो ट्रॉमा आया है, उसमें जो नेगेटिविटी आई है एक समाज के प्रति, कि जिसने अपनों नहीं बेचा है, कोई नजदीक का ही जो आदमी होता है, लवर होता है या पति होता है या भाई होता है या जीजा होता है, उसने कोई बहाने से उसको प्रोस्टिट्यूशन में बेचा है। फिर वो लड़की का पूरे समाज से एक विश्वास टूट जाता है। वो विश्वास दिलाना और उसको एक कॉन्फिडेंस देना। हम ये बोलते हैं कि नहीं, तुम पावरफुल हो, तुम सुंदर हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो उसमें से उसको बाहर लाना, फिर उसको एम्पावर करना और फिर समाज में उसको खड़ा करना, वो काम हमारी संस्था करती है। और आज हमारी बच्चियां MBA हो रही है, नर्स बन रही है, टीचर बन रही है, फैशन डिजाइनर है, बिजनेस में आगे बढ़ी है। 15,000 से ज्यादा महिलाओं को नई जिंदगी देने वाली त्रिवेणी आचार्य जी को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वो जो बेसहारा महिलाओं के लिए कर रही हैं, वो एक मिसाल है। देश की महिलाओं को संदेश है कि उठो, जागो और आगे आओ। त्रिवेणी आचार्य जी के जज्बे और जुनून को इंडिया न्यूज सलाम करता है। आप ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही नारी शक्ति का परचम लहराते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बेगवा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल देखने को मिली। एक सहकारी बैंक में पूरा स्टाफ महिलाओं का है। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। सामाजिक कार्यकर्ता अलका श्रीवास्तव कई बरसों से महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए एक सहकारी बैंक खोला, जिसमें स्टाफ भी महिलाएं हैं और ग्राहक भी महिलाएं ही हैं। मतलब बैंक में काम करने वाली महिलाएं ऐसा कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि ये दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की सीख दे रही हैं। मैं बुटीक चलाती थी, तो मैंने महिला बुटीक भी चलाया, मैंने महिला नमकीन का कारखाना भी चलाया, मैंने महिला स्कूल में भी पढ़ाया कुछ समय, मैंने ट्रैवलिंग एजेंसी भी चलाई, मैंने बहुत सारे महिलाओं के लिए सोचा। जाने क्यों, ये मुझे नहीं मालूम। काम करना है, जनरल भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन बताने क्यों दिमाग में एक ही चीज था, महिला महिला महिला। लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक की अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साल 1997 में इस बैंक की स्थापना की थी।
इस बैंक में प्रबंधक से लेकर चपरासी और सुरक्षा गार्ड के तौर पर महिलाएं ही काम कर रही हैं। इस बैंक के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। शुरुआती दौर में बहुत हिम्मत से सारे औरतों को एकजुट करके बैंक को खोला, जिसके मेंबर्स बनाए, पैसे जोड़े, एक बैंक खोला सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को ताकत दें और उनको स्वावलंबी बना करके वो अपना नजरिया, अपनी स्थिति को एक अच्छे मकाम पर पहुंचा सके। महिला ग्राहकों के लिए बने लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक में 16 महिला स्टाफ हैं, जो गाड़ी और मकान खरीदने के साथ साथ महिला ग्राहकों को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए भी लोन देती हैं। अभी इस बैंक में लगभग 5000 से ज्यादा महिलाएं अपना बचत खाता चला रही हैं और बैंक से लोन लेकर कई महिलाओं ने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया है। सहकारी बैंक की अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव ने पति की मौत के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस बैंक की स्थापना की थी और धीरे धीरे इस बैंक की सराहना हर किसी ने करनी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैंक के बेहतर संचालन के लिए अलका श्रीवास्तव को सम्मानित कर चुके हैं। महिला सहकारी बैंक के सफल संचालन ने इस बैंक को प्रदेश ही नहीं देश में भी अपनी अलग पहचान दिलाई है। महिला सशक्तिकरण की इस मिसाल को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सलाम है।